वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और के बारे में और लॉजिकल नॉट के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लॉजिकल एंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लॉजिकल एंड के बारे में। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है जी, तो इसको मैंने किया सेव। तो अब इसकी आउटपुट देखता हूँ। कंडीशन इज ट्रू, लॉजिकल ऑपरेटर। तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया एक्स में हमने कितनी वैल्यू स्टोर कर दी 80। ठीक है, 80 वैल्यू स्टोर कर दी। वाई में कितनी वैल्यू स्टोर कर दी 70। ठीक है, 80 एक्स में 80 है, वाई में 70 है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर तभी हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करना हो। लॉजिकल ऑपरेटर हम कभी यूज़ करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करना है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपने एक कंडीशन टेस्ट करनी है उसके लिए तो इफ़ ही काफ़ी है, इफ़ के साथ हम कर सकते हैं। तो इस पे जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाला प्रोग्राम है, इस पर हमने क्या चाहिए? हमें एक से ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जब कंडीशन टेस्ट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल एंड का सिंबल है। ये हमारा क्या है? लॉजिकल एंड का सिंबल है। लॉजिकल एंड का काम लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? इसकी सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इसकी सभी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, तभी जे कंडीशन को ट्रू करेगा। ठीक है, तो मतलब ट्रू का मतलब जे भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जे वाली भी। ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स में कितनी वैल्यू है? 80। जो 80 होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 60 से। जो 80 होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 60 से। यस, ठीक है। वाई की में कितनी वैल्यू? 70। 70 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है 60 से। यस, ठीक है। जे वाला कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो वाई में कितनी वैल्यू? 7। 7 ग्रेटर देन होती है 60 से। यस, ग्रेटर देन होती है। ठीक है, जो दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, 80 भी बड़ी होती है, वाई 70 भी बड़ी होती है 60। तो हमारी ये कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जे वाली भी ट्रू, जे वाली भी ट्रू। तो इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो आपकी स्क्रीन पे क्या मैसेज आ जाएगा? कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ये देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है? कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं, एक कंडीशन को मैंने किया फॉल्स, तो कंडीशन को किया फॉल्स। अभी देखते हैं कंडीशन क्या आंसर क्या आ रहा है। तो अभी आ रहा है कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब तो कंडीशन कैसे फॉल्स होगी? 80 वैल्यू ग्रेटर देन होती है 60 से। यस, 70 की होती है लेस देन होती है 60 से। तो पहली तो ट्रू हो गई कि 80 बड़ी है 60 से। ठीक है, दूसरी की है जो 70 है, जो 17 होते हैं वो छोटे होते हैं 60 से। नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स होगी ना। लॉजिकल एंड क्या कहता है कि लॉजिकल एंड ये कहता है कि इनकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 2 की बजाय 2, 3, 4 जितनी मर्जी लॉजिक हमने कंडीशन ला रखी है लॉजिकल एंड लगा यूज़ करके, तो जितनी मर्जी कंडीशन लगाई होंगी, अगर लॉजिकल एंड यूज़ करते तो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दो जितनी भी हमने कंडीशन लगा रखी है, तो इसमें हमने कितनी कंडीशन लगाई हुई है? 2। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पर इसमें पहली तो ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई। ठीक है, इस वजह से कंट्रोल हमारा नीचे चला गया। ठीक है, तो इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू होती, कंट्रोल तभी उसके बाद ही दूसरी कंडीशन पे जाता है। ठीक है, लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तभी कंट्रोल दूसरी कंडीशन पे जाता है। एक कैसे जाता है कि हम इसको प्रूव करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना कि लॉजिकल एंड में पहली कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद ही सेकंड कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर पहली फॉल्स हो, कंट्रोल दूसरी कंडीशन पे कभी नहीं जाता। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। लॉजिकल एंड में क्या होता है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें एक फॉल्स हो गई तो कंडीशन हमारी फॉल्स। कंट्रोल हमारा कहाँ चल जाएगा? कंट्रोल हमारा चल जाएगा एल्स पार्ट पे, कंडीशन इज ए फॉल्स। ठीक है, दोनों ट्रू होनी, दोनों फॉल्स तभी भी कंडीशन फॉल्स, एक कंडीशन फॉल्स तभी भी कंडीशन फॉल्स, दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तभी हमारा क्या चलेगा? कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो ये था हमारा लॉजिकल एंड। उसके बाद एक होता है लॉजिकल और। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल और। तो ये कौन सा सिंबल होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं पाइप साइन। क्या बोलते हैं? पाइप साइन। ये होता है जो लेफ्ट एंटर के लेफ्ट साइड में सेकेंड जो एंटर होता है ना, एंटर और एंटर के साथ शिफ्ट के ऊपर, एंटर के साथ लेफ्ट हैंड में और शिफ्ट के ऊपर जो होता है, इसको पाइप साइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाइप साइन। ठीक है,
तो लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में होता है कि एक्स मतलब इस लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। इसमें कितनी कंडीशन ट्रू चाहिए, हमें सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक है। तो 68 में कितनी वैल्यू है, 8 एक्स में कितनी वैल्यू 80, 80 क्या हमारी ग्रेटर देन होती है 60 से, यस। बाई में कितनी वैल्यू 7, 70 को जो लेस देन होती है 60 से, नो। मतलब लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो पहली हमारी कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल कभी भी जो लॉजिकल और में कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे नहीं जाता अगर पहली कंडीशन ट्रू है। लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे नहीं जाता, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो हमारा कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी 80 जो ग्रेटर देन होता है 60 से, यस पहली कंडीशन ट्रू की कंट्रोल दूसरी टेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। लॉजिकल एंड में सभी कंडीशन ट्रू चाहिए, लॉजिकल और में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। तो हमारा कंट्रोल हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो एक ही कंडीशन ट्रू है इसमें, दैट्स इट। 80 जो होता है ग्रेटर देन होता है 60 से, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इसको मैंने सेव किया, तो मैंने किया सेव। अभी इसको करता हूँ रीलोड, ठीक है। तो कंडीशन इज ट्रू हो गई। लॉजिकल और में एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 80 वैल्यू ग्रेटर देन 60 से, यस दूसरी कंडीशन कंट्रोल कंपाइलर हमारा जो टेस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। हमारी दूसरी कंडीशन पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर ही नहीं होगा, पर टेस्ट ही नहीं होगी, कंट्रोल सीधा इफ की बॉडी के अंदर आ जाएगा, कंडीशन इज ट्रू। जो डॉक्यूमेंट राइट दो हमने जो हम एक मैसेज प्रिंट कराया, आप इसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों कंडीशन ट्रू करते हैं तभी कोई चक्कर नहीं कि कंट्रोल कभी दूसरी कंडीशन पर टेस्ट ही नहीं करता। तो अगर दूसरी ट्रू होवे फॉल्स होवे उसको कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है। लॉजिकल और में पहली कंडीशन अगर ट्रू है तभी दूसरी टेस्ट होएगी, ठीक है। अगर पहली फॉल्स हो, अगर इसमें फॉल्स कर दूंगा तो तभी कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है। तभी कंट्रोल हमारा क्या जाएगा, दूसरी पहली कंडीशन 80 लेस देन होते हैं 60 से, नई कंडीशन फॉल्स 70 ग्रेटर देन 60 से, यस, ठीक है। तो ये हो गया, कंडीशन इज ट्रू। तो पहली फॉल्स हो गई पर दूसरी तो ट्रू है ना, इसकी वजह से कंडीशन इज ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो एक होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट जो सिंबल होता है स्ट्रामेटिक जो 1 के ऊपर होता है। तो अभी इसको मैंने किया सेव। अभी इसको देखते हैं, कंडीशन इज, तो इसमें हम एक ही, आप इसको ब्रैकेट में भी लगा सकते हो। तो अभी मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो मैंने लगाई ब्रैकेट, तो किया सेव। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स कैसे हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। ये देखो 80 वैल्यू, ये तो फॉल्स हो गई, जे वाली ट्रू हो गई ना लॉजिकल और में, जे वाली ट्रू हो गई, ट्रू क्वेश्चन क्या कर दिया, फॉल्स, मतलब रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू कंडीशन है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू कंडीशन है उसको तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। अभी ये कंडीशन थी ट्रू थी, उसको इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ, एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, लॉजिकल हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करता हूँ, इसमें एक ही कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको किया सेव। तो एक ही कंडीशन, ये हमारा एक्स की वैल्यू वो लेस देन होता है 80 से, कंडीशन फॉल्स है तो इसको जो ट्रू कर देगा। तो इसको जो क्या करेगा, ट्रू कर देगा, क्योंकि जो फॉल्स ही 80 वो होता है लेस देन होता है 60 से, ये 80 लेस देन होता है 60 से, नहीं 80 तो बड़ा होता है, 80 तो बड़ा होता है 60 से। तो कंडीशन फॉल्स इसको ट्रू कर दिया। अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। अभी ट्रू है 80 ग्रेटर देन 60 से, यस अभी ट्रू है, उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा जी, ठीक है जी, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। अभी एक में हम बात कर रहे थे इसमें टेक्निकल पॉइंट की, वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। ठीक, तो पीछे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चलेगा हमारा। तो लॉजिकल एंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लॉजिकल एंड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल हमारा तभी हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है। तो ये देखो
एक्स में कितनी वैल्यू है 60 वैल्यू है 80 वैल्यू है, एक्स में कितनी वैल्यू है 80 वैल्यू है, 80 जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं 60 से, यस। अभी कंट्रोल हमारा दूसरी लाइन पे दूसरी स्टेटमेंट पे चला गया, यंप कर गया। तो दूसरी स्टेटमेंट पे यंप करने से पहले जो इसने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या किया, बाई में कितनी है 70 वैल्यू, 70 में मैंने क्या कर दिया 20 को प्लस कर दिया, 70 में 20 को प्लस कर दिया, कितना बन गया 90। वो 90 हमारा क्या होता है ग्रेटर देन होता है, यस ग्रेटर देन होता है 80 से। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, पहली भी ट्रू दूसरी भी ट्रू, तो कंट्रोल हमारा कंडीशन ट्रू आ जाएगा। जब y की वैल्यू प्रेस करेंगे, जब y की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा तो उसका आंसर कितना आएगा 90। ये देखो उसका आंसर कितना आ रहा है 90। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे गया, ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए। अब मैं करता हूं इसको रिमूव, अब इसको कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने किया अभी कंडीशन को फॉल्स, अभी हमारी पहली कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल दूसरी स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आंसर हमारा y की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है 70। तो कंट्रोल हमारा कंडीशन फॉल्स होगी नीचे आ गया, तो बाई पे हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे कंट्रोल गया ही नहीं, तो वाई ने कितनी वैल्यू प्रिंट कराई 70। अगर दूसरी स्टेटमेंट पे जाता तो 70 प्लस 20 कितना हो जाता 90 हो जाता। इससे प्रूफ क्या होता है, साबित क्या होता है, इसके साबित ये होता है कि पहली अगर कंडीशन ट्रू होएगी तभी कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर पहली फॉल्स है तो कंट्रोल कभी भी लॉजिकल एंड में दूसरी स्टेटमेंट पे टेस्टिंग के लिए नहीं जाता। अभी हमारे इस केस में दूसरी स्टेटमेंट पे कंट्रोल गया ही नहीं, कोई जहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली स्टेटमेंट फॉल्स तो नीचे आ गया एल्स पे, ठीक है। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट पे जाता तो इस कंडीशन को टेस्ट प्लस कर देता, 70 प्लस 20 कितना करता 90 कर देता, कंडीशन फॉल्स नहीं, मतलब कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे गया ही नहीं अगर पहली फॉल्स हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में होता है कि अगर पहली ट्रू है ना उसमें तभी नहीं जाता। लॉजिकल एंड में क्या होता है कि पहली ट्रू हो तभी जाता है दूसरी स्टेटमेंट पे, लॉजिकल और में क्या होता है अगर पहली फॉल्स होती तब जाता है दूसरी स्टेटमेंट पे, अदरवाइज नहीं। ट्रू होगी तो कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा, ट्रू हो गया। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो सेव किया मैंने इसको, तो मैंने किया सेव ट्रू, तो हमारा किया पहली कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो गई, 80 ग्रेटर देन होता 60 से, यस हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल नीचे आ गया। तो y में कितनी वैल्यू प्रिंट हुई, y की वैल्यू हुई 70। 70 का मतलब 70 क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि कंट्रोल हमारा दूसरी स्टेटमेंट पे गया ही नहीं टेस्टिंग की। लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन ट्रू होती, लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कभी भी दूसरी स्टेटमेंट पे चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए नहीं जाता। तो इसी तरह से वो नहीं गया, कंट्रोल हमारा इफ के बाहर, इफ कंडीशन ट्रू के कंट्रोल हमारा नीचे इफ की बॉडी में आ गया और नीचे हमने y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इस तरह से हमने चेक किया कि लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट में तब जाता है, लॉजिकल और में अगर पहली ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट पे, दूसरी टेस्टिंग पे नहीं जाता। अगर लॉजिकल और में पहली फॉल्स हो तब दूसरी स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए जाता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।